अच्छाई यदि है तो आप अपने अंदर वो अच्छाइयां उतार लो, इसमें नुकसान क्या है? भाई कैसा होना चाहिए? भरत जैसा, राम जैसा। एक अच्छा भाई बनकर दिखाया राम ने, एक अच्छा बेटा बनकर दिखाया राम ने, एक अच्छा पति बनकर दिखाया राम ने, एक अच्छा राजा बनकर दिखाया राम ने। समाज को आईना दिखाने के लिए ना हमारे राम अवतार लिए हैं। सबसे बढ़िया राजनीति तो प्रभु राम 13,000 वर्षों तक शासन काल था उनका, तो बिना राजनीति के शासन काल रहा होगा क्या? राम जी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं। रावण भी बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था, इसलिए तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, जाओ लक्ष्मण को सीख लो रावण से। अंत में कई जगह रामचरितमानस में तो ये बात नहीं लिखी, और रामायण में भी कि राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ रावण के पांव की तरफ खड़े हो जाओ, लेकिन अन्य जगह संतों के मुंह से सुनने को मिलती है कि रावण जब मृत्यु को प्राप्त हो रहा था तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, जाओ रावण से कुछ सीख लो, कुछ ज्ञान ले लो, क्योंकि इतना बड़ा विद्वान अब उस धरती को मिलने वाला नहीं है। तो राम जी लक्ष्मण जी गए और सिर के पास खड़े हो गए, तो रावण ने कुछ नहीं बोला। राम जी से आए, लक्ष्मण जी बोले वो तो कुछ कहता ही नहीं है। बोले तुम खड़े कहाँ थे? बोले सिर के पास। बोले नहीं, उसके चरणों के पास जाके खड़े हो जाओ। रावण के चरणों के पास जाकर लक्ष्मण जी खड़े हुए तो रावण ने उपदेश किया। उसने नारी धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म की बातें कही, ज्ञान का मर्म बताया। रावण विद्वान तो था ही, भाई चरित्र से भटक गया अलग विषय है। चरित्र से खोखला हो गया, सीता मैया को हरण कर लिया। अच्छा, सीता मैया को हरण करने में भी रावण की नीयत बुरी नहीं थी। वो उसने तो अपने लंका वासियों के कल्याण के लिए सीता मैया का हरण किया कि राम जी इसी बहाने लंका में आएंगे और हम राक्षसों का मार करके उद्धार करेंगे। हाँ या ना? तो उद्धार करेंगे। राम जी सीता मैया का हरण रावण ने कोई गलत नियत से नहीं किया था कि मैं पत्नी बनाकर रखूंगा सीता को, ऐसा कोई भाव नहीं था रावण का। रावण को कहा जरूर जाता है कि चरित्रहीन था, ठीक था, रहा भी होगा, लेकिन सीता माँ को लेकर उसके मन में कोई गलत भाव नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि ये जगत जननी है। उसने सीता मैया का अपहरण केवल अपने लंका वासियों के कल्याण के लिए किया तो गलत ही था। सीता मैया को, किसी की भी स्त्री को उसकी मर्जी के खिलाफ उठाना गलत था, लेकिन उसने अपने कल्याण के लिए किया और कल्याण हुआ भी उसका कार्य तो सिद्ध हो गया, लेकिन समाज में उसका अपयश हुआ। अपयश भले हुआ, पर एक दृष्टि से रावण भी विद्वान था और उस विद्वान से राम जी ने लक्ष्मण जी को भेज करके ज्ञान लिया। तो ज्ञान रावण को बहुत सारा था, राजनीतिज्ञ था रावण, बहुत बड़ा ज्ञानी था रावण, त्रिकालज्ञ था रावण, तीनों कालों को जानता था। लेकिन वही है ना कि अति का अंत तो होता ही है, रावण का भी हुआ। तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ जहां पर, अब वहां हमें कृष्ण लला भी चाहिए, जैसे राम लला आए। और भगवान का जब जन्म हुआ, सारे ब्रज में उत्सव, शंकर जी दर्शन करने आए, दर्शन करके गए, तब पूतना मौसी आई। पूतना अपने आंचल में, अपने स्तनों में जहर भर करके लाती हैं। क्या लाती हैं? जहर। पूतना जहर ला रही हैं। जहर भगवान को पिलाने चली मैया यशोदा कन्हैया को आंखों में काजल लगाकर पालने पर लिटाकर झूला झुला रही थी।
कन्हैया पाँव का अंगूठा पी रहे हैं और मैया काम में बिजी हो गई। तब तक पूतना मौसी आई। कन्हैया झूला झूल रहे हैं, मैया काम कर रही है। चुपके से पूतना मौसी आई, रूप बदल कर आई, बड़ी सुंदर बनकर आई और माया से वो चाहे जब अदृश्य हो जाती, जब चाहे प्रकट हो जाती।